तो वहीं उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के विलय के विरोध में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की विलय नीति पर कड़ा विरोध जताते हुए कांग्रेसियों ने नारेबाजी और विरोध जताया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया। सीतापुर और ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 5000 विद्यालयों के विलय के फैसले का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। तो दो तस्वीरें हैं आपके सामने, सीतापुर और ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है। बता दें कि प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के विलय को लेकर यह प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। प्रदेश सरकार उन प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को निकटवर्ती दूसरे स्कूलों में भेज रही है जिनमें मानक से कम संख्या है। इसकी शुरुआत सिद्धार्थनगर में भी हो चुकी है। डुमरियागंज विकास क्षेत्र के अंतर्गत 17 विद्यालयों को शिफ्ट करने के लिए सूची भेजी गई है। उसमें जो बैठक हुई है समिति की, जिसमें प्रधान जी उपस्थित थे, उन लोगों ने दोनों पेयर वाले स्कूलों में से जो स्कूल प्रस्ताव दिया कि बच्चों की पहुंच में ये स्कूल मतलब अच्छा है और यहाँ पर संचालित होगा, वहीं पर संचालन का प्रस्ताव भेजा गया। 17 स्कूलों का प्रस्ताव गया है। अयोध्या में सरयू उफान पर है। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। बाढ़ बचाव के लिए चल रही 5 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। सदर, रुदौली और सोहाल तहसील के 18 गांव की सुरक्षा के लिए 14 बाढ़ शरणालय और 12 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। जल पुलिस ने 150 नावों को चिन्हित किया है जो बाढ़ के दौरान बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री और लंच पैकेट के वितरण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। सरयू में लगातार जलस्तर बढ़ रहा था, इसी के दृष्टिगत आज हम लोगों ने मौका मुआयना किया है। कल रात में 1 मीटर जलस्तर जो बढ़ा था, बाढ़ आने के संभावित जो क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, उसमें हम लोगों ने तैयारी की है। सभी एसडीएम से भी आज हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। हम लोगों की तैयारी है बाढ़ राहत की भी, और उसके अलावा जो बाढ़ से बचाव, जो बाढ़ से कटान रोकने के लिए जो कार्य है उसका भी मुआयना किया गया है। जनपद में 5 नए कार्य हुए हैं, सभी कार्य लगभग पूरे हैं। बाराबंकी का ब्लॉक पुरेढलई प्रदेश में देश के अन्य ब्लॉकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। बाराबंकी में आकांक्षी ब्लॉक पुरेढलई को नीति आयोग ने 1.5 करोड़ रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया है। नीति आयोग ने देश के 500 आकांक्षात्मक विकास खंडों में से पुरेढलई को स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन के लिए चुना है। बाराबंकी में 2 एस्पिरेशनल ब्लॉक है, पुरेढलई और नंदूरा है, और दोनों में ही राज्य सरकार के द्वारा विशेष फोकस करके, क्योंकि ये पिछड़े हुए ब्लॉक पाए गए थे, तो वहाँ पर तेज गति से विकास के लिए प्रयास चल रहा है। और हेल्थ और एजुकेशन, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता थी। उस पर लगातार काम किया गया जिला प्रशासन द्वारा और ब्लॉक की टीम द्वारा, विकास भवन की जो भी टीम है उनके द्वारा। और उसी के क्रम में वहाँ पर जो अच्छे अचीवमेंट हुए हैं हेल्थ में और एजुकेशन में, उसके क्रम में नीति आयोग द्वारा इसको पहचान की गई इस ब्लॉक की, और उसी के क्रम में उनके द्वारा 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार इस ब्लॉक को दिया गया, जिसके माध्यम से इस ब्लॉक में और भी विकास कार्य कराए जा सकेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली वालों को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी में है। आईआईटी कानपुर की मदद से दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी है। पहले ये आर्टिफिशियल बारिश जुलाई में कराई जानी थी, लेकिन जुलाई में मानसूनी बारिश हो रही है। ऐसे में अगस्त में ये बारिश कराई जाएगी। इसके लिए आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने भी दिल्ली जाकर कई बार वहां के आसमानी माहौल पर रिसर्च की है। ये प्रोजेक्ट अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने हम लोगों को क्लाउड सीडिंग फॉर पोल्यूशन मिटिगेशन के लिए इस रिसर्च मोड में करने के लिए बताए हुए हैं कि आर्टिफिशियल रेन की वजह से प्रदूषण कितना कम होगा, उसको क्वांटिफाई करने के लिए हम लोग को उसी टाइम पे बताया था कि 4 जुलाई टू 11 जुलाई के लिए इनिशियली प्लान था, क्योंकि क्लाउड का कंडीशंस पहले आईएमडी ने बताया था। बट आपको पता होगा वेदर चेंज करते रहते हैं, एंड उस टाइम के पहले ही दिल्ली में बारिश आ गया, तो इसीलिए हम लोग वो जो सही टाइम का देख रहे हैं, बिकॉज मौसम तो चेंज होते रहता है, तो उसी के मुताबिक जब आइडियल कंडीशंस आ जाता है क्लाउड सीडिंग का, तभी हम करेंगे। दिल्ली सहित देश के तमाम
ऐसे शहर हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर एक समय पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इस समस्या का समाधान अब कृत्रिम बारिश से हो सकेगा। काफ़ी लंबे समय से IIT कानपुर द्वारा दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब IIT कानपुर अगस्त के महीने में दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने जा रहा है, जिसके लिए पहले क्लाउड सीडिंग की जाएगी और इसके बाद बादल वहां पर जमकर बरसेंगे। पहले ये बारिश जुलाई के महीने में कराई जानी थी, लेकिन जुलाई के महीने में मानसूनी बारिश होने की वजह से इसे एक महीने आगे बढ़ा दिया गया है। IIT कानपुर का यह प्रयोग अगर दिल्ली में सफल रहता है तो तमाम दूसरे राज्यों में भी इस तरीके से कृत्रिम बारिश कराई जा सकेगी, जिसके लिए IIT कानपुर पूरी तरीके से तैयार है। विमान का परीक्षण कर लिया गया है, साथ ही साथ बादलों में सीडिंग करके भी देखा जा चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। और चलिए मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें, कपड़ा कारोबारी से 44 लाख की ठगी का मामला, फॉरेन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। शादी.com से युवती ने कारोबारी को फंसाया। युवती ने डागनेक्स ग्लोबल CS कंपनी का लिंक भेजा था। 44 लाख की रकम को 1.25 करोड़ करने का लालच दिया। रुपए कमाने की एवज में 20 लाख का टैक्स मांगा। पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है। तो मेरठ से ये बड़ी खबर, कपड़ा कारोबारी से 44 लाख की ठगी का ये मामला। शादी.com से युवती ने कारोबारी को फंसाया, पैसे दोगुने और उससे ज्यादा करने का लालच भी दिया और उसके बाद ये ठगी का मामला सामने आया है। तो पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है। 44 लाख की रकम को 1.25 करोड़ करने का लालच युवती ने दिया और इसी झांसे में युवक फंसा, कारोबारी फंसा, जिसके साथ ये मामला सामने आया। पांडव नगर निवासी एक युवक, उन्होंने सूचना दी कि वह मैट्रिमनी साइट के जरिए एक महिला के संपर्क में आए थे और उसके प्रलोभन दिए जाने के चक्कर में उन्होंने करीब 44 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पे अलग अलग खातों में पिछले विगत करीब 1 माह में जमा किया। ये कल उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनके साथ एक फ्रॉड हो गया। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। शीघ्र इसका अनावरण किया जाएगा। मुरादाबाद में आरटीओ ऑफिस के कर्मियों पर दबंगई का आरोप लगा है। स्कूल बस को बिना कारण रोकने का आरोप लगा है। छात्रों और स्टाफ को बस से नीचे उतारा। बस का आरटीओ ऑफिस ले जाकर बंद किया गया है। बस के दस्तावेजों की जांच में सभी पेपर सही थे। दस्तावेज सही होने के बावजूद भी चालान काटा गया है। स्कूल प्रशासन ने शिकायत दर्ज कराई है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तो मुरादाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आरटीओ ऑफिस के कर्मियों पर दबंगई का आरोप लगा है। दरअसल स्कूल बस को बिना कारण रोकने का आरोप है। सभी दस्तावेज जांचे गए, सभी दस्तावेज सही भी थे। किसी भी तरह की कोई चालान की कार्रवाई दस्तावेजों के आधार पर नहीं हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके चालान बस का काटा गया है। स्कूल प्रशासन ने अब शिकायत दर्ज कराई है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। दुर्भाग्यवश इनके द्वारा यूपी 21 BN 2462 की जगह अपने ई चालान ऐप में यूपी 21 CN 2462 के स्टेटस को चेक कर लिया गया। भ्रम में, उस गलतफहमी में अधिकारी द्वारा वाहन को सीज कर दिया गया, लेकिन बच्ची को अपने राजकीय वाहन द्वारा सकुशल उसके आवास या उसके घर पहुंचा दिया गया। अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी किया है कि आपके द्वारा किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है। इनके द्वारा उत्तर प्राप्त होने के उपरांत मुख्यालय के अधिकारियों से संपर्क कर, मुख्यालय के अधिकारियों से सलाह मशवरा कर जो भी उचित दंडात्मक कार्रवाई होगी सुनिश्चित किया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।